नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ अर्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज राजभवन के मिलेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। बीजेपी की कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा होते ही पिछले कई दिनों से राज्य में चल रहा सियासी संकट भी खत्म हो गया। ये संकट उस समय शुरू हुआ था जब केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब किया था। देश में 24 घंटे में सामने आए 42,751 नए केस। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 5 लाख के पार। एक दिन में 932 लोगों की मौत। देश में कोरोना केस में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,456 नए केस सामने आए। केरल में कुल केस की संख्या 29,61,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लग रही है। एक दिन में महाराष्ट्र में 9,889 नए केस मिले, जबकि 371 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कर्नाटक में भी कोरोना के मरीज लगातार कम हो रहे। एक दिन में राज्य में 2,042 नए केस मिले। कर्नाटक में अब एक्टिव केस 48,000 से ज्यादा। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में कोरोना अब भी कहर बरपा रहा है। तमिलनाडु में एक दिन में 4,013 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 115 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में एक दिन में 86 नए केस सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। कुल केस 14,34,000 के पार। एक्टिव केस अब भी 1,000 से ज्यादा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 100% टीकाकरण हुआ है। सभी को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। 24 घंटे में सामने आए 52 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 7 लाख से भी ज्यादा। एक्टिव केस 1,234। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, किसानों को हमेशा बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन सशर्त बातचीत नहीं होनी चाहिए। करनाल में सीएम ने सेक्टर 6 में चल रहे किसान विकास कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रैपिड मेट्रो और विस्तार करनाल तक किया जाएगा, जिससे एनसीआर के इस हिस्से को फायदा होगा। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद की नीति है। हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग पर बोले सीएम। नगर निगम के पार्षद और अधिकारियों के बीच में विकास कार्यों को लेकर चल रही तनातनी के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बुलाई अहम बैठक में नगर निगम के अधिकारी और तमाम पार्षद रहे मौजूद। गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छवानी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के निर्माणाधीन कार्य का जायजा लिया। अनिल विज ने निर्माण कार्य में लेट लतीफ और कमियों के लिए अधिकारियों को मौके पर ही सख्त आदेश दिए। अनिल विज ने कहा है कि यह अंबाला के लिए बड़ी सौगात लेकर आएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम और ऑल वेदर स्विमिंग पूल यहां बनकर तैयार हो रहा है। इससे पूरे हरियाणा और देश को अंबाला का नाम होगा। अनिल विज ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की पुलिस के बीच महत्वाकांक्षी डायल 112 योजना का शुभारंभ 12 जुलाई को 12 बजे किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल करेंगे शुरुआत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दावा किया है कि वो हरियाणा में 90 विधानसभा में और पंचायत चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे। बिजली पानी फ्री और अच्छी शिक्षा और कई अन्य मुद्दों को लेकर दमखम दिखाएंगे। फरीदाबाद जिले के ग्राम पंचायत मुजेड़ी में 70 लाख के गबन के मामले में निलंबित बीडीपीओ की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तिंगांव के एसपी सुरेंद्र श्रेयन ने दावा करते हुए बताया कि मामले में जल्द कार्रवाई होगी। बता दें कि निलंबित बीडीपीओ पूजा शर्मा ने अपने पद पर रहते हुए बिना काम के ही अपने भाई के फार्म के नाम चेक जारी किया है। मामले का खुलासा होने के बाद एसपी स्तर पर जांच शुरू की गई है, जिसके बाद पूजा शर्मा को निलंबित कर दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में फिर जान फूंकने में जुटे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में हजारों की तादाद में किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया। इस दौरान चढ़ूनी सहित हजारों किसानों का अंबाला में पहुंचने पर अंबाला के किसान द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर चढ़ूनी ने स्पष्ट कहा है कि वो सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आंदोलन को लेकर जो जोश किसानों में पहले था वो आज भी है। गोहाना में मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मोहाना सोनीपत रोड पर सीवरेज की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से थोड़ी बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर रात हुई बारिश से सब्जी मंडी में पानी भर गया। जल्द भराव की स्थिति को
चलाते मंडी में आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नूह में बरसात के सीजन में वन विभाग अपनी भूमि पर करीब 3 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं। इसके लिए विभाग के अरावली के तलहटी से लेकर सभी स्थान चिन्हित कर लिए गए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की कक्षा के रिजल्ट के लिए जारी किया फॉर्मूला। 10वीं के 30% और 11वीं के 10% अंक मिलाकर तैयार किया जाएगा रिजल्ट। 10वीं 11वीं के अलावा 12वीं कक्षा के अतिरिक्त 60% अंक भी रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। फतेहाबाद के अनाज मंडी रोड स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पर बदमाशों की लूट। 2 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूटे 4.5 लाख रुपए। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में वारदात कैद। ग्राहक सेवा केंद्र में मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान पर देर रात कुछ लोगों द्वारा तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया। घायल बुजुर्ग रामकुमार को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केतल में जिला उपायुक्त के नगर परिषद में पौधारोपण करते हुए पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण। इसके अलावा जिला उपायुक्त ने कहा कि धरती पर जितने अधिक से पेड़ पौधे होंगे उतनी ही अधिक जीवन ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी। कुरुक्षेत्र में किसान धान की सीधी बिजाई कर रहा है, जिससे किसानों को काम मजदूरों के साथ साथ पानी और पैसे की भी बचत कर रहा है। सिंचाई विभाग के मुताबिक धान की सीधी बिजाई से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छा होता है। रादौर में पोषण ट्रैक ऐप से प्रशिक्षण शिविर का आंगनबाड़ी वर्कर ने फिर से बहिष्कार किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा है कि वे ऐप के जरिए काम नहीं करेंगे। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया था, जिसमें 7 वर्कर्स की आंगनबाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग देनी जा रही थी। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद भिवानी जिले में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 52 पैसे हो गया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है, बल्कि पंजाब में बिजली की किल्लत है। रणजीत सिंह ने कहा है कि अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। अगर लोगों को परेशानी आएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई का दिन अहम है। इस दिन राज्य के गठन के बाद से अब तक सबसे अधिक 2536 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई है। सबसे ज्यादा बिजली की खपत के साथ साथ राज्य में सबसे ज्यादा लोड भी दर्ज किया गया। बिजली मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई को राज्य में 11,732 मेगावाट दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम में पिछले साल की तुलना में इस साल 34% अधिक बिजली की खपत हुई है। पिछले साल गुरुग्राम में अधिकतम मांग 1147 मेगावाट थी, जो कि 1 जुलाई को 1534 मेगावाट रही। मंडी डबावली के आसाखोड़ी गांव के वार्ड नंबर 11 की ढाणियों में बिजली की समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिजली घर के गेट पर ताला जड़ दिया। पिछले 5 दिनों से ग्रामीण सांकेतिक धरने पर थे, लेकिन विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की, जिससे नाराज ग्रामीणों ने बिजली पर ताला जड़ दिया। बिजली घर पर ताला लगने के मामले में किसान नेता राकेश पर पुलिस ने बिजली विभाग के एसडीओ की शिकायत सरकारी काम में बाधा डालने और ताला जड़ने के आरोप में केस दर्ज किया। फतेहाबाद के योगनगर इलाके में बिजली निगम ने चलाया बिजली चोरी के खिलाफ अभियान। नगर परिषद के पार्षद प्रतिनिधि महेश माकड़ के घर बिजली निगम ने पकड़ी बिजली की चोरी। बिजली के खंभे से ताला लगाकर पार्षद प्रतिनिधि के घर में बिजली चोरी की जा रही है। बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। रादौर में एक बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और कमरे का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और गहने चोरी कर फरार हुए। मकान मालिक ने बताया कि वो नाइट ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान घर खाली होने के चलते चोरों ने उनके घर की दीवार कूदकर घर से लाखों रुपए की सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया और आगे की तफ्तीश शुरू की। यमुनानगर के फरकपुर थाना क्षेत्र की नंदा कॉलोनी में एक घर में मां बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ।
शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नूर जिला के पुन्हाना ट्रैक मार्केट के पास संदिग्ध हालत में करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू की। स्थानीय लोगों के मुताबिक धारदार हथियार से आधा कटा हुआ शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान रजाक उर्फ पकौड़ी निवासी बिछौरे के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। शव की सूचना मिलने के बाद घर पर परिवार वालों का बुरा हाल है। घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। हांसी रोड पर भागवाड़िया गैस एजेंसी के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस और लोगों से मिली जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी के कारण व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शख्स 4 से 5 दिनों से इसी इलाके में घूम रहा था, लेकिन सुबह वे मृत अवस्था में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक गढ़वाल इलाके के निवासी है, उसकी शिनाख्त की जा रही है। मंदिरगढ़ में बीडीपीओ कार्यालय के पास एक गाड़ी में एक सरकारी अध्यापक का शव बरामद हुआ। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पानीपत के गांव अग्रेखेड़ी के पास जीटी रोड पर मिला अज्ञात शव। मृतक के शरीर पर चोट के निशान, हत्या की जताई जा रही आशंका। पलवल के हसनपुर थाना पुलिस ने राशन डिपो पर गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज को बचाने के मामले में फूड सप्लाई विभाग के एफएसओ सुरेश पांचला और दिनेश ठेकेदार को गिरफ्तार किया। 9 जून को पुलिस ने आटा बनाने वाली बाबा आटा मिल से 770 अनाज की बोरियों के बेचते हुए ट्रक चालक को मौके से ही पकड़ा। कैथल में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने नर्सिंग छात्र छात्राओं की शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर लगे सचिवालय में नारेबाजी की और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ज्ञापन सौंपा। सोनीपत के गांव बयापुर समेत आसपास के इलाकों में किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान परेशानी उठानी पड़ रही है और उनकी फसल का रुकबा शून्य दिखाया जा रहा है। इसी समस्या को लेकर गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर कृषि अधिकारी को बुलाकर अपनी समस्या के बारे में बताया और जल्द समाधान की मांग की। किसान ने कहा है कि वो धान की खेती करते थे। सरकार और कृषि विभाग के अधिकारियों की जागरूक करने के बाद उन्होंने मेरे पानी मेरी विरासत योजना के जुड़ने से धान छोड़कर कपास उगाया है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन योजना के तहत नहीं हो पा रहा है। पोस्ट कोविड इफेक्ट के इलाज के लिए अंबाला में 3 उमंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें अब तक 40 दिनों में करीब 200 मरीज अपनी इलाज करवा चुके हैं। उमंग सेंटर में साइकियाट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुष विभाग और फिजिशियन डायलिटिशियन स्पेशलिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है। सिविल सर्जन अंबाला ने बताया कि कोरोना के बाद आमतौर पर मरीजों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन, नींद न आना, व्यवहार में बदलाव जैसी समस्याओं से मरीज इलाज के लिए आ रहा है। फतेहाबाद में 2 वर्षीय बच्ची के गोचर नाम की दुर्लभ बीमारी का केस सामने आया। बच्ची के परिजन इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इलाज के लिए 35 से 40 लाख रुपए का खर्च है। पानीपत के निजी स्कूल में लिफ्ट में फंसने से लैब अटेंडेंट की मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। एसजीबीएम स्कूल में हुआ हादसा। रोहतक पुलिस में तैनात एएसआई राजू सिंह ने सिक्योरिटी रूम में पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली। कई दिनों से एक बैंक में सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनात था। यमुनानगर में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने है, जिसमें पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने 8 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची को खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर किया। यमुनानगर के गांव जेदर में 4 युवक नहाने के लिए गए थे, लेकिन पानी की तेज बहाव आ जाने के कारण चारों युवक पानी की झाल में फंस गए और पानी में बह गए। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में 2 युवकों ने नंद कॉलोनी वासी एक व्यक्ति पर नुकीले सुइये से किया जानलेवा हमला। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में 2 युवकों ने नंद कॉलोनी पिहोवा स्थित एक घर पर हमला बोल दिया था और कॉलोनी वासी एक व्यक्ति पर नुकीले सुइये से जानलेवा हमला कर दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी।
भिवानी में जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए हलवासिया विद्या विहार स्कूल को गार्डन की तर्ज पर विकसित किया। स्कूल में हरियाणा के लिए 62 प्रजातियों के 1700 के लगभग पेड़ लगाए गए। इसके अलावा स्कूल में हजारों पौधे भी लगाए गए। मेवात में रंग बिरंगे आकर्षक डिजाइन में बने मटके, सुराही, गमले इत्यादि मिट्टी के बर्तन लोगों के इन दिनों पसंद बने हुए हैं। लोग भी भीषण गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदने को मजबूर हो गए। प्रजापत बिरादरी के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कई दशकों से करते आ रहे हैं। करनाल में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग का विरोध किया। बीजेपी के झंडे उतारकर तिरंगा फहराया। पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गोहाना में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त ब्लॉक स्तर कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा 2020 से डीए भत्ता रोके जाने और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा हुई। रोहतक में भीषण गर्मी को लेकर लोगों को मिली राहत। तेज बारिश से तापमान में गिरावट, गर्मी और बिजली कटों ने लोगों को किया हुआ था। झज्जर में लॉकडाउन के बाद बहादुरगढ़ में लाइट डाउन से उद्योग संकट है। गणपति और सूर्य इंडस्ट्रियल एरिया में 6 दिनों से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से आमजन को परेशानी हो रही है। कोरोना महामारी के बीच गंदे पानी की समस्या की वजह से अंबालावासी परेशानी। कई इलाकों में साफ पानी की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि निगम के अधिकारी कई इसकी शिकायत दे चुके, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना काल में वन विभाग के अनुभव पहल करते हुए मानसून के मौसम में इस बार औषधीय पौधे बांटने का फैसला किया। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक मानसून के मौसम में वितरण के लिए हांसी में वन विभाग के पौधाशाला में नए पौधे तैयार हो चुके हैं। राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामला एक बार फिर से चर्चा में है। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई। फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर दी है। सुरजेवाला ने कहा है कि राफेल खरीद की जेपीसी जांच की मांग करते प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार फ्रांसिस जांच के लिए आलोक में जेपीसी जांच की अनुमति कब देगी। पंजाब में बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के मोहाली स्थित फार्म हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तेल के दाम में आज फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल के दाम में फिर 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। डीजल के दाम में भी 18 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हुआ है, जबकि डीजल 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचा। यूरो कप में खोला गया दिलचस्प मुकाबला। डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 29 साल बाद हराया है।